आखिर कैसे इजराइल सेना ने 6 अरब मुल्कों को पराजित कर दिया था और कैसे 6 दिनों तक चली इस जंग में इजराइल ने सीरिया, मिस्र, सऊदी अरब, लेबनान, इराक और जॉर्डन को नाके चने चबा दिए थे। आखिर क्या थी 6 डे वार की कहानी जिसने दुनिया का नक्शा हमेशा के लिए बदल दिया। द्वितीय विश्व युद्ध और यहूदियों के नरसंहार के बाद दुनिया भर के यहूदियों के लिए एक सुरक्षित देश की मांग जोर पकड़ने लगी। सदियों से यहूदी फिलिस्तीन के इलाकों को अपना आध्यात्मिक घर मानते थे, जहाँ उस वक्त ब्रिटिश शासन था और अरब आबादी बहुमत में थी। जैसे ही 14 मई 1948 को ब्रिटिश शासन खत्म हुआ, यहूदी नेता डेविड बेन गुरियन ने स्टेट ऑफ इजराइल की स्थापना का ऐलान कर दिया और इजराइल एक देश बना। अरब मुल्कों ने इसे न सिर्फ नामंजूर किया बल्कि फौरन जंग छेड़ दी। ठीक अगली सुबह 15 मई 1948 को इजराइल की स्थापना के अभी 24 घंटे भी नहीं हुए थे कि उस पर हमला हो गया। एक तरफ अकेला इजराइल था, वहीं दूसरी तरफ 5 अरब देशों की फौज मिस्र, जॉर्डन और सीरिया, लेबनान और इराक एक साथ इजराइल को खत्म करने के लिए आगे बढ़ रही थी। उस युद्ध में इजराइल ने न सिर्फ अरब हमलों को रोका बल्कि पलटवार भी किया, जिसका परिणाम यह हुआ कि इजराइल ने न सिर्फ अपना वजूद बचाया बल्कि यूएन ने जो उसे ज़मीन दी थी उससे भी ज़्यादा इलाकों पर कब्जा कर लिया। फिलिस्तीन का जो हिस्सा अरबों के लिए था वह वेस्ट बैंक पर जॉर्डन ने और गाजा स्ट्रिप पर मिस्र ने कब्जा कर लिया और लगभग 7 लाख फिलिस्तीनी अरबों को अपने घरों से भागना पड़ा, जिसे अरब दुनिया आज भी अल नकबा यानी महाविपत्ति के रूप में याद करती है। लेकिन ये जख्म तब और गहरा हुआ जब 1956 में मिस्र के राष्ट्रपति गमाल अब्दुल नासिर ने स्वेज नहर, जो कि यूरोप को एशिया से जोड़ता था, उसका राष्ट्रीयकरण कर दिया और जिसके बाद इजराइल, फ्रांस और ब्रिटेन ने मिस्र पर हमला बोल दिया। हालांकि अमेरिका और यूएसएसआर दोनों इस हमले के खिलाफ थे। अमेरिका के दबाव और सोवियत संघ की परमाणु हमले के धमकी के कारण ब्रिटेन, फ्रांस और इजराइल को पीछे हटना पड़ा। लेकिन उसके ठीक 10 साल बाद अप्रैल 1967 में इजराइल और सीरिया के बीच जंग छिड़ गई। इस बीच मिस्र ने भी अपने हजारों सिपाहियों को सिनाई प्रायद्वीप में तैनात कर दिया। मई 1967 में मिस्र ने स्टेट ऑफ टिटान को बंद कर दिया था, जो कि इजराइल के लिए समुद्र से जुड़ने का इकलौता रास्ता था। यह एक तरह से इजराइल के लिए खुली चुनौती थी। इजराइल ने इसे जंग का ऐलान माना और 5 जून 1967 को सुबह सुबह इजराइल एयरफोर्स ने ऑपरेशन फोकस के तहत मिस्र के हवाई अड्डे पर धावा बोला और 3 घंटे के अंदर इजराइल ने मिस्र के 300 से ज़्यादा जहाज नष्ट कर दिए। इसके बाद इजराइल की सेना ने ज़मीनी हमला शुरू कर दिया और सीधा सिनाई प्रायद्वीप में घुस गई। 6 जून 1967 को जॉर्डन की सेना ने यरूशलेम और तेल अवीव पर गोली बरसाने शुरू की। इजराइल ने पलटवार किया और वेस्ट बैंक में जॉर्डन के कब्जे वाले इलाके पर चढ़ाई कर दी और इसी दिन सीरिया ने गोल्डन हाइट से हमला किया, लेकिन इजराइल ने भी ज़बरदस्त जवाब दिया। 7 और 8 जून तक इजराइल सैनिकों ने पूर्वी यरूशलेम में घुसकर वेस्टर्न वॉल, जो कि यहूदियों के लिए पवित्र था, उसी दीवारे के हिस्से को मुस्लिम दीवारे बुराक कहते हैं, उन्होंने कब्जा कर लिया। उधर दक्षिण में भी इजराइल की फौजें गाजा पट्टी और सिनाई में तेजी से आगे बढ़ रही थी। मिस्र की फौज पीछे हट रही थी। 9 जून युद्ध के 5वें दिन इजराइल सेना ने गोल्डन हाइट्स पर भी चढ़ाई कर दी। यह इलाका ऊंचाई पर था जहां से सीरियाई सेना इजराइल के इलाकों को आसानी से निशाना बनाती थी। जबरदस्त तोप और टैंकों की लड़ाई हुई। इजराइल ने कई मोर्चों से हमला किया और सीरिया के फौज को खदेड़ लिया। आखिरकार 10 जून को गोल्डन हाइट से सीरिया पीछे हटा और संयुक्त राष्ट्र के दखल के बाद 10 जून को युद्ध विराम लागू हो गया। 6 दिनों की यह जंग खत्म हुई, लेकिन इजराइल ने अपने तीनों मोर्चों पर जीत दर्ज कर ली थी। इस जंग के बाद इजराइल एक बड़ी क्षेत्रीय ताकत बनकर उभरा। अरब देशों की सैन्य रणनीति पर सवाल उठने लगे और फिलिस्तीनी शरणार्थी संकट और बढ़ गया। इस जंग ने न सिर्फ इजराइल का नक्शा बदला बल्कि मिडिल ईस्ट की पूरी जियोपॉलिटिक्स को हमेशा के लिए बदल दिया। तब से आज तक कब्जाए गए इलाकों को लेकर विवाद जारी है।